आपका फोकस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आंसर निकालने पे नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप ये समझ गए ना कि दिमाग कैसे लगाना है, अगर आप ये समझ गए कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो शुरुआत कैसे करनी है, आपका आंसर 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। आपको यहाँ पे जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना, आपको मेथड समझना है, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। एकदम जीरो से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है किस टाइप से सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टू डिजिट नंबर? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है जो कि 217978 को डिवाइड करते हैं। मतलब कि ये नंबर दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि इन चारों में से, इन 4 नंबर्स में से, इन 4 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, एक काम करते हैं, इस नंबर को चारों से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, जिससे डिवाइड हुआ अपना आंसर वही होगा। लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा और हमें क्वेश्चन विद इन 1.5 मिनट खत्म करना है। जब भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर या फिर लार्जेस्ट पॉसिबल सबसे बड़ी संख्या बताइए, हमेशा ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। एबीसीडी आपके पास 4 ऑप्शन है, यू स्टार्ट विद ऑप्शंस और उसमें भी जो सबसे बड़ी ऑप्शन है वहां से शुरुआत करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वहां से शुरुआत करेंगे। मतलब ये कि ये 4 नंबर्स हैं, मेथड समझना, एग्जाम में भी सेम करना है। ये 4 नंबर है 88, 50, 66, 99। अब मेरे को आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि देखते ही हमें समझ आ रहा है कि 99 जो है सबसे बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 99 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ा नंबर, इसलिए मैंने ऑप्शंस में सबसे बड़ा नंबर उठाया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, इसलिए ऑप्शंस में भी मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर उठाया है। कौन सा? 99। तो मैं टेस्ट करूंगा कि ये जो हमें नंबर दिया हुआ है ये 99 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बताया ही नहीं। बताया। आप पूछोगे कैसे? आप 99 को क्या लिख सकते हो? 99 को आप सिंपली लिख सकते हो 9 into 11। 99 को आप सिंपली लिख सकते हो 9 into 11। करेक्ट? बिल्कुल सही बात है कि 99 को हमने ब्रेक कर दिया छोटे नंबर्स में, 9 में और 11 में। तो अब आपको क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर 99 से डिवाइड हो तो इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि ये जो नंबर है ये 99 से कब डिवाइड होगा? जब वो 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो दोनों से कट रहा है। तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके पहले लगाते हैं रूल ऑफ 9 और चेक करते हैं कि 9 से डिवाइड होता है नहीं, और फिर लगाते हैं रूल ऑफ 11 और चेक करते हैं कि 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। यही करना कि पहले एक बार रूल ऑफ 9 लगा दिया, फिर एक बार रूल ऑफ 11 लगा दिया। अगर दोनों में यस आ गया, अगर दोनों में आ गया कि ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये नंबर 99 से डिवाइड हो रहा है, उसमें हमसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर पूछा था, आंसर हमारा 99 हो जाएगा। अगर 99 से नहीं होता तो फिर हम 88 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 रूल ऑफ 9 लगाते हैं। रूल ऑफ 9 आपको पता है सिंपली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ डिजिट्स। रूल ऑफ 9 का मतलब क्या है कि हमें सिंपली सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। रूल ऑफ 9 का मतलब क्या है कि हमें सिंपली सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है कि जितने भी ये डिजिट्स हैं सबको ऐड कर दो, जितने भी ये डिजिट्स हैं सबको ऐड कर दो। 2 + 1 + 7 + 9 + 7 + 8 + 2 क्या आ रहा है सम? 2 + 1 3, 3 + 7 10, 19, 26, 34, 36। सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 36 और हमें पता है कि 36 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं सारे डिजिट्स को सम करता हूँ, आपको याद होगा रूल ऑफ 9 क्या था? रूल ऑफ 9 यही था कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट को ऐड कर दो, जो सम आ रहा है, जो सम आ रहा है, अगर वो सम 9 से डिविजिबल है, अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो ही वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। हमने देखा सम आ रहा है 36, ये 9 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो मतलब यस, ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है। अब हमें रूल ऑफ 11 लगाना है। रूल ऑफ 11 में मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रोसेस होता है, 2 रूल्स बताए थे। एक रूल था कि ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो, इवन प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, या फिर लास्ट 3 डिजिट्स लीजिए और बचे हुए नंबर में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। आपको जो लगाना है वो लगा लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऑड इवन वाला रूल लगाना चाहूंगा कि यह है पोजीशन नंबर 1 ऑड, पोजीशन नंबर 2 इवन, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। और ये रूल मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है
वो किस तरह से काम करता है? अब यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस। सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आ रहा है? 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 आ रहा है कि ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स उनका सम आ रहा है 18। अब निकालते हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस। सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना आ रहा है? 8 + 9 17 + 1 18, ये भी 18 आ रहा है। देखिए कैसे, 8 और 9 17 + 1 18, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों को सबट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है? 0, और 0 जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। 0 / 11 है 0 ओनली। तो रूट ऑफ 11 लगाया तो ये 11 से भी डिविजिबल है, ये 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 99 से डिविजिबल होगा। इट इज डिविजिबल बाय 99। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 99। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है कि हमें करना था सिंपली जो नंबर दिया हुआ है उसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल्स लगाने थे।